मोहतरमा में कोरोना की दूसरी लहर का खदशा, मुहलिक वबा से बचने के लिए मास्क जरूर पहने। तमाम दफातर और तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। नैब न्याजी गठजोड़ के बावजूद एहतसाब का मसनूई बयानिया दफन हुआ। जब कुछ नहीं मिलता, जब करप्शन नहीं मिली, एक धेले की करप्शन नहीं मिली तमाम हुकूमती रिकॉर्ड पास होने के, तो अब एक नया बयानिया गद्दारी का, क्योंकि जब पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना मकसद ना हो। झूठे एहतसाब के बाद सुबह शाम गद्दारी का फतवा देने का बयानिया जारी। नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के सबूत न मिले तो नया राग अलापना शुरू कर दिया। माफियाज को रिलीफ देना वजीर आजम की तरजीह। महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी, मरियम औरंगजेब। 3 महीनों के अंदर जो इन्फ्लेशन हुई है, 3 मंथ्स के अंदर, टमाटर 97% इजाफा, आलू 76% इजाफा, अदरक 54% इजाफा, चावल 20% इजाफा, मसूर की दाल 21% इजाफा, जो मसाला जात हैं, जो स्पाइसेस हैं, उसमें 58% इजाफा। उसके बाद जो होलसेल प्राइस है मसाला जात की, उसमें 77% इजाफा। नवाज शरीफ खुफिया मुलाकातें करें और हम जवाब भी ना मांगे। लीगी कायद और मरियम नवाज का मुल्क दुश्मन बयानिया है, इसलिए इनके बयानिए का बोझ कोई और नहीं उठा सकता। मरियम औरंगजेब चाहती है कि इनकी चोरी पर बात ना की जाए। शहबाज गिलकारा देअमल। फौज और मुल्क के खिलाफ कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जबान बोल रहे हैं। विफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह भी बरस पड़े। PTI जादू मंतर की हुकूमत अवाम के वोटों की नहीं। मुल्क बचाने के लिए नाअहल हुक्मरानों को घर भेजना जरूरी है। पाकिस्तान को नए इक्तसादी रास्ते पर डालने के लिए शफाफ इंतखाबात कराए जाएं, एहसन इकबाल का मुतालिबा। नून लीग का लाहौर में फ्लॉप शो, मोदी का यार मुस्तरद। नवाज शरीफ की हारी हुई सियासत का भांडा फूट गया। साफ जाहिर है कि मुस्लिम लीग अब अपने कायद के जराइम का बोझ नहीं उठाएगी। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की तनकीद। गुजरांवाला में कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज। रियासती और इंतजामी इदारों के खिलाफ धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्जाम। लीगी रहनुमा की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील। कैलबरी धांधली की मौजूद बेगम सफदर अवान ट्विटर धांधली में भी सबसे आगे। 1 मिलियन फॉलोअर्स का अपना कोई फॉलोअर नहीं। लीगी रहनुमा ने लोगों की आंखों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश की। फयाजुल हसन चौहान। लूट मार की सियासत करने वालों पर पाकिस्तान की जमीन तंग हो चुकी। माजी में जिन लोगों पर कोई हाथ नहीं डालता था, आज वो कानून की गिरफ्त में हैं। वजीर आजम ने करप्शन के बुतों को पाश पाश कर दिया। वजीर आला उस्मान बुस्तार। पूरी कौम इस वक्त एक मायूसी से दो चार है। किसान मजदूर सारा दिन मेहनत करके खुद और वो उनके बच्चे भूखे सोते हैं। पाकिस्तानियों के हाथों में वर्ल्ड बैंक और IMF के हथकड़ियां हैं। हम सब एक जैसे पाकिस्तानी हैं। कौम मायूसी का शिकार। डॉक्टर की फीस और बिल देने के पैसे नहीं। काश्तकार और मजदूर मेहनत के बावजूद रात को भूखे सोते हैं। PTI हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी। APC इक्तदार के लिए म्यूजिकल चेयर है। सिराजुल हक। हलीम आदिल शेख की फजल रहमान को PDM का सरबराह बनाने पर तनकीद। साबित हो गया अब पीपल्स पार्टी और नून लीग की टांगों में जान नहीं रही। कल लाहौर में कोई घर से निकलने को तैयार नहीं था। PTI रहनुमा।
पीपल्स पार्टी ने शहर कायद में मैदान लगा लिया। आयशा मंजिल से एम्प्रेस मार्केट सदर कराची तक यकजहती रैली, परचमों की बहार, पार्टी तरानों की गूंज, जियालों की आमद का सिलसिला जारी। सईद गनी का लिसानी सियासत की साजिश नाकाम बनाने का अज़्म। ये रैली जो है नफरत के एजेंडे के ख़िलाफ़ है। ये रैली सूबा सिंध के ख़िलाफ़, कराची शहर के ख़िलाफ़ साजिशों के ख़िलाफ़ है। ये रैली कराची शहर में जो मोहब्बतें लोग आपस में बांट रहे हैं, जो साथ रह रहे हैं, उनको तकसीम करने के ख़िलाफ़ है। ये रैली लिसानियत की सियासत के ख़िलाफ़ है। किसी एक फ़र्द, किसी एक जमात के ख़िलाफ़ आप नहीं कह सकते, लेकिन ज़ाहिर है कि जो जमातें इस एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं वो उनके ख़िलाफ़ है। MQM का हैदराबाद में अवामी ताकत का मुजाहिरा, जेल रोड से मार्च की तैयारियां, शहर में जगह जगह इस्तकबालिया कैंप, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, वसीम अख्तर और दीगर रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल। कोरोना से 6 अफराद जाँ बहक, अब तक 6,513 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,14,616 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 632 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 9,135 रह गई। सात माह बाद उम्रे की अदायगी का आगाज। पहले मरहले में सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को उम्रे की इजाज़त। 6,000 अफराद यौमिया सादत हासिल कर सकेंगे। ज़ायरीन के लिए SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं हूं उमेर रुबाब जैन। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि झूठे एहतसाब के बाद अब सुबह शाम गद्दारी का फतवा देने का बयानिया जारी है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के सबूत नहीं मिले तो अब नया राग अलापना शुरू कर दिया गया है, और उन्होंने इस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आटा चीनी माफियाज के सामने घुटने टेक दिए गए हैं। नैब न्याजी गठजोड़ के बावजूद एहतसाब का मसनूई बयानिया दफन हुआ। जब कुछ नहीं मिलता, जब करप्शन नहीं मिली, एक धेले की करप्शन नहीं मिली तमाम हुकूमती रिकॉर्ड पास होने के, तो अब एक नया बयानिया गद्दारी का। हुकूमत नालायक है, सिलेक्टेड है, नाअहल है, चोर है, करप्ट है। इसलिए चीनी माफिया के आगे, आटा माफिया के आगे, अद्वियात के माफिया के आगे, गैस और बिजली के माफिया के आगे घुटने टेकती है। हुकूमत की तरजीह ये महंगाई, ये बेरोज़गारी, ये मईशत की तबाहाली नहीं है। हुकूमत की तरजीह हर मुखालिफ आवाज़ को बंद कर देना है। पहले कंटेनर पर बैठकर और अब वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत वोटों की नहीं बल्कि जादू मंतर की हुकूमत है। मुल्क बचाने के लिए नाअहल हुक्मरानों को घर भेजना जरूरी है। पाकिस्तान को नए इक्तिसादी रास्ते पर डालने के लिए शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। पाकिस्तान की सियासत एक ही तरह मजबूत हो रह सकता है और वो इस मुल्क के अंदर आईनी जमहूरी हुक्मरानी को यकीनी बनाना और इस मुल्क के अंदर आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के ज़रिए हकीकी नुमाइंदों का चुनाव है। किस तरह RTS का सिस्टम बैठा, किस तरीके से 3-3 दिन, 4-4 दिन बड़े बड़े शहरों के नतीजे रोक के रखे गए, और फिर PTI की नशिस्तें किस तरह जादू मंतर से बढ़ाई गईं। ये जादू मंतर की हुकूमत है, ये अवाम के वोटों की हुकूमत नहीं है। इस मुल्क को बचाने के लिए ज़रूरी है कि इस नालायक, नाकाम, मुकम्मल तौर पे टेस्टेड, फेल्ड हुकूमत को अब घर भेजा जाए। दूसरी जानिब मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि लाहौर ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी अवाम पाक फौज के साथ है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा कि लाहौर वालों ने मोदी के यार की सियासत को रद्द कर दिया। मुस्लिम लीग अब नवाज शरीफ के जराइम का बोझ नहीं उठाएगी।
टीम की नून लीग की सियासत पर कड़ी तनकीद, मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने नवाज शरीफ के बयानी को मुल्क दुश्मन करार दे दिया। उनका कहना है कि नवाज शरीफ भारतीयों से खुफिया मुलाकातें करें और हम जवाब भी ना मांगे, उनके बयानी का बोझ कोई नहीं उठा सकता। वज़ीर दाखिला एजाज अहमद शाह का कहना है कि मुल्क के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होगी। नवाज शरीफ भारत की ज़बान बोल रहे हैं, कौम पाक फौज के साथ है। इस मुल्क की सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, आज़ादी का एक किस्म का उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके ख़िलाफ़ जो जहर उगला जा रहा है वो आपके सामने है, जो कि पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, इस मुल्क को तोड़ने की बात कर रहा है, मोदी की ज़बान बोल रहा है, इसके दुश्मनों की बात बोल रहा है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा है कि नवाज शरीफ की हारी सियासत का भांडा फूट गया। जिंदा दिलाने लाहौर ने मोदी के यार की सियासत मुस्तरद कर दी। मुस्लिम लीग अब नवाज शरीफ के जराइम का बोझ नहीं उठाएगी। गवर्नर सिंध ने भी नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद की। इमरान इस्माइल का कहना है कि माली मुफादात के लिए नवाज शरीफ का झुकाव हमेशा भारत की जानिब रहा। अवाम अफवाजे पाकिस्तान के साथ खड़ी है। फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि एक बार फिर बेगम सफदराबान ने लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स का अपना कोई फॉलोअर नहीं है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि लूटमार की सियासत करने वालों के लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग हो चुकी है। इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहली बार बड़े लोगों को एहतसाब के कटहरे में खड़ा कर दिया। उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि माजी में जिन लोगों पर कोई हाथ नहीं डालता था, आज वो कानून की गिरफ्त में हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने करप्शन के बुतों को पाश पाश कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि करप्ट अनासिर का एहतसाब तहरीक इंसाफ का मंशूर है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने मंशूर से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी।